हेलो फ्रेंड्स, आज ट्यूटोरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 का डिस्कशन देखने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? एंथ्रासाइट। कोयले के 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, ये सही है। विटामिन B1 घाव में भरने में सहायक होता है, ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा बी। विटामिन C रोगों से लड़ने में सहायक है, सही है। विटामिन D हमारी अस्थियों के लिए उपयोगी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? प्रकाश का परिक्षेपण के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से आँखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? परितारिका। आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। आँख के किस भाग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लेंस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जब हम किसी व्यक्ति को आँख दान करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ कॉर्निया को दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डायलाइसिस के विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग लाई जाती है? ब्रिक के। क्वेश्चन नंबर 6, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पुनरांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व का। भूकंप तीव्रता से क्या मापते हैं? किससे भूकंप तीव्रता को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, सिस्मोग्राफ। उच्च ताप को हम पायरोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो अवरक्त किरणें की अधिक होती है। इसके लिए हम बेसिक का कुछ फार्मूला होता है, जैसे RMIVUXY, ये ऊर्जा का बढ़ते हुए रूप है। तो यहाँ पर दिए हुआ था पराबैंगनी किरणें, मतलब अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें को किससे अधिक हो रहा है? तो इंफ्रारेड रे से अधिक होता है, मतलब रक्त किरणें। सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है गामा किरणें का। क्वेश्चन नंबर 9, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? पोटासियम को ही फिटकरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समान वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है? 19 mg/dl। क्वेश्चन नंबर 11, अरक्ता किसकी कमी के कारण होता है? अरक्ता विटामिन B11 की कमी से होता है, जिसे हम फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन। क्वेश्चन नंबर 12, मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्ण कौन है? मेलानिन है। क्वेश्चन नंबर 13, एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पंछी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे आनुवंशिक का जनक कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन से खनिज में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड तथा टेबल खनिज हैलाइट। क्वेश्चन नंबर 16,
निम्न में से कौन सा धातु तथा उनके अयस्कों का सही मेल नहीं है? कॉल्वेराइट सोना सही है, मिलेकाइट तांबा सही है, मिलेराइट यूरेनियम यही गलत है, मिलेराइट निकेल का है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ये भी सही है। अभिक्रिया की दर को घटाता है, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादातर हम उत्प्रेरक का प्रयोग अभिक्रिया की दर को बढ़ाने में ही करते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दहन कैसी प्रक्रिया है? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19, कांसा निम्न में से किस मिश्र धातु है? कांसा कॉपर और टीन की मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर 88% और टीन 12% होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? अपकेंद्री बल। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को साथ छोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियों एवं बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 22, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ है? पल्लव राजवंश। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? सूफी आदेशों को सिलसिला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया है? गोलकुंडा के खान से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है? राणा सांगा अकबर, ये गलत है। राणा सांगा बाबर के समय में था। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? मजहर की घोषणा 1579 सही है, जजिया कर की समाप्ति 1564 सही है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1562 गलत है, इबादत खाना की स्थापना 1582 भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में हुआ था। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में हुआ था और 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरिविजय सूरी, जिसे जगत गुरु की उपाधि दिया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले सूरत में, उसके बाद मद्रास, बम्बई, कोलकाता। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 30, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था। उपन्यास नील दर्पण के लेखक कौन थे? हिंदी में दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी है? उराव जनजाति। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी थी? सत्य और अहिंसा। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? लखनऊ, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष किया गया? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। क्वेश्चन नंबर 36,
वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन सही है, पूंजी निर्माण सही है, बाजार का आकार सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 41, मध्यरात्रि सूर्य क्या होता है? मध्यरात्रि सूर्य क्या होता है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह संबंधित है, ग्रह भी संबंधित, धूमकेतु भी संबंधित है, निहारिका संबंधित नहीं। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 43, बृहत हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 44, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, कुल्लू घाटी किसके बीच में? धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच है। क्वेश्चन नंबर 46, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की प्ररूप प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो मानसून का प्रभाव पड़ता है, भूमध्य रेखा के सन्निध पड़ता है, हिंद महासागर का स्थित पड़ता है, महासागरीय धाराएं का नहीं पड़ता है। मतलब राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना नदी को कहा जाता है, इसके गंदगी के कारण इसे खुला नाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है? 4। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कनाडा से संघीय व्यवस्था, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 53, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? लास्की का है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 55, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? तो संसद है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 में। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? सरकारिया आयोग ने दिया था। सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्य के बीच के संबंध भी सरकारिया आयोग से है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 15 जून 2005 को। क्वेश्चन नंबर 59, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 61, क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है? आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 62, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, मुंशी प्रेमचंद
किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 64, किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो भूटान को। जो ऑप्शन में नहीं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में। 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 66, सेन सूचकांक का संबंध है निर्धनता से। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक ऋण के घटक है? सार्वजनिक उधारी सही है, ट्रेजरी बिल सही है, आरबीआई की जारी प्रतिभूतियां सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 68, 29 अगस्त 2020 को कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? 5 को। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में किसानों को क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? संकोश नदी। क्वेश्चन नंबर 71, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? UAE में। UAE की राजधानी अबू धाबी है। क्वेश्चन नंबर 72, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कृषि के उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में किसे कानूनी संरक्षण प्रदान करती है? उत्पाद को। क्वेश्चन नंबर 73, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 74, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई? 1930 में। 2006 में प्लूटो को ग्रह के मान्यता से समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 75, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तैराकी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 78, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई की अधिकतम प्रमुख साधन है तालाब। क्वेश्चन नंबर 79, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग से। क्वेश्चन नंबर 80, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। आगे का क्वेश्चन है जो मैथ और रीजनिंग का है, 20 क्वेश्चन, 10 जिसमें 10 मैथ और 10 रीजनिंग है। उसका PDF नीचे मिल जाएगा आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।